गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। કેમ છો दोस्तों? मैं अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स। एंड गाइस, कोविड 19 चल रहा है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, इसी कोविड 19 के चलते और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक खुशखबरी आपके पास आई है। पीछे एसबीआई एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, आज आपका आरआरबी एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो गाइस, जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मत छोड़ना। क्योंकि इसमें देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए इंग्लिश प्रॉब्लम है, उनके पास एक्सपीरियंस है और उनको जो है यहाँ पर हिंदी ऑप्शनल मिल जाता है। तो गाइज, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कहीं ना कहीं इसको हमें ग्रैब करना है, इसको छोड़ना नहीं है, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है। सो गाइज, रेडी हो जाइए। आज हम इसका आरआरबी एसओ का नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसको भी डिस्कस करेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, एग्जाम कैसे फिलअप किया जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कि क्या है इसमें। तो चलिए गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, इन सभी को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरआरबी एसओ जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो पोस्ट होती है, उसमें आपका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो कि ग्रेजुएट है या फिर जिसके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर, इन सभी से मिनिमम 50% अगर मार्क्स आपके हैं तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपका कंपल्सन है कि 2 साल का आपका रेलेवेंट फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड यानी कि बैंकिंग, प्राइवेट बैंक या फिर जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनमें अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे आपका कंसिडर किया जाएगा। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको पता होना चाहिए कि 21 जुलाई 2020 जो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, उससे पहले पहले ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो आपका 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद भी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो गाइज, आपको सबसे पहले ये कंसीडर कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ओके गाइज, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। और गाइज, इसकी डेट ऑफ, अगर मैं टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर मोड एडिट या मॉडिफिकेशन के लिए जो आपका डेट है वो 1 जुलाई से लेके आपका 21 जुलाई तक इसको कंसिडर किया जाएगा। पेमेंट आपकी जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई यानी कि दोनों सेम है। ये आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, ये जो आपका है 12 अगस्त के बाद आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम ट्रेनिंग के लिए। और आपको पता होना चाहिए शायद इस बार ट्रेनिंग कोविड 19 की वजह से ना हो पाए। ये ट्रेनिंग जो है वो मोस्टली जो आपके एससी एसटी या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए करवाई जाती है। लेकिन इस साल इसके ना होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इन लोगों ने लिख रखा है कि शायद ये ना भी हो। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो करवाया जाएगा, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट गाइज, आपका जो आपका कॉल लेटर है अगर उसकी बात करें जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो वो आपका अगस्त में होगा। और ऑनलाइन जो एग्जाम आपका होने वाला है वो सितंबर या फिर आपका अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है गाइज, और रिजल्ट जो आपका एग्जाम का है वो अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। और आपका रिजल्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि अक्टूबर के एंड तक आने के चांसेस हैं। और उसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपका नवंबर के स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर के लास्ट में होने के चांस हैं। सो गाइज, ये सब टेंटेटिव डेट है यानी कि चेंज हो सकती हैं। और देखो, आपका कोविड 19 है तो चांस भी हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये आपका चेंज होगा ही होगा। तो यानी कि नियर अबाउट ये अक्टूबर और नवंबर या फिर आपका सितंबर मंथ जो दिया गया है, इन्हीं में आपका कॉल लेटर, रिजल्ट या फिर आपके मेंस एग्जाम, ये सभी आपके कंडक्ट किए जाने वाले हैं। सो गाइस, इसके लिए रेडी रहना अच्छे से। ज्यादा इसका डेट मान के मत चलना कि एक्सटेंड होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कोविड 19 के चलते सोच लेते हैं कि शायद ये एक्सटेंड होने वाला है। तो एक्सटेंड पे मत आस रखना, अपना अभी के लिए अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और गाइस, अगर मैं बात करता हूं इस साल वैकेंसी की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 103 है। आपका जो इस साल का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपका है 103, यानी कि 103 वैकेंसीज हैं, 103 वैकेंसी। और केवल 5 आपके बैंक ने, 5 ही बैंक ने आपकी ये वैकेंसीज प्रोवाइड करवाई हैं। सबसे पहले आपका है
आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, और उसमें आपकी वैकेंसी जो टोटल नंबर है वो 5 है। उसके बाद आपका बड़ौदा यूपी बैंक है, बड़ौदा यूपी बैंक के अंदर वैकेंसी आपकी टोटल है 68, और आपका महाराष्ट्र जो ग्रामीण बैंक है उसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज है टोटल वो 6 हैं। और अगर मैं बात करता हूं बड़ौदा गुजरात बैंक की, तो उसमें आपकी वैकेंसीज टोटल 10 है, और पंजाब ग्रामीण बैंक के अंदर भी वैकेंसीज आपकी 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप ऐड करोगे तो वो आपको पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी 103। सो गाइज इसको अच्छे से देख लेना कि आपका जो आंध्रा ग्रामीण बैंक है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 5 है, और जो बड़ौदा यूपी बैंक है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में सॉरी 6 नहीं था, आपका जो वैकेंसी टोटल नंबर है वो आपका 14 है। और बड़ौदा यूपी बैंक की अगर आपका बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक जो है उसके अंदर आपकी वैकेंसीज 10 है, और आपका पंजाब ग्रामीण बैंक जो है उसमें वैकेंसीज आपकी कितनी है 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है 103। ओके गाइज, नेक्स्ट गाइज आपका जो फीस की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों फीस आपकी जो है इस साल आपकी ऑफिसर स्केल 1 2 3 और आपका मल्टीपर्पज यानी कि ऑफिस असिस्टेंट उनके लिए सेम है, यानी कि SC ST या जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 850 यानी कि आपकी 850 रुपए फीस है। गाइस नेक्स्ट आपका एग्जाम पैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अब अगर जो आपकी एग्रीकल्चर के अंदर बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपका एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए अलग अलग होगा, लेकिन हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारा बायलिंगुअल लैंग्वेज में होता है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 40 रहने वाले हैं। आपके प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, या फिर आपका इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सभी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं। लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो यहाँ पर आपका इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी सभी के अंदर 1 क्वेश्चन 1 मार्क होता है, लेकिन यहाँ पर 1 क्वेश्चन हाफ मार्क्स होता है। ओके गाइज, यानी कि हाफ मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक क्वेश्चन आपके सही होने पर, और आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगता है उसको आप चूज कीजिए। और टोटल नंबर ऑफ जो आपका टाइम होगा वो 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि अगर टोटल मिनट्स की बात करूं तो 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम के लिए। ओके गाइज, तो 150 मिनट्स में आपको 240 क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और 200 आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके लिए। सो गाइज ये आपके लिए अच्छा और सुनहरा मौका है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपका होता है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। सो गाइज 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना, माइंड में रखना, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो बहुत गलतियां करते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि ये मेरा तुक्का अगर मैं लगाऊंगा, इंट्यूशन अगर मैं करता हूं तो मेरा सही हो जाएगा। देखो तुक्का लगाने वाले मोस्टली क्वेश्चन गलत होते हैं, तो अपने माइंड में बैठा के रखना कि मैं अगर तुक्का लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, यानी कि आपका अगर एक्यूरेसी ज्यादा होगा तो उतने ही आपके मैक्सिमम मार्क्स बनने के चांसेस हैं। और यहाँ आपका 2019 का यानी कि 2019 का कट ऑफ दिया गया है, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। रिटर्न में जो कट ऑफ था वो आपका एससी के लिए 35.13, सेम आपका ओबीसी के लिए था, सेम आपका ईडब्ल्यूएस और सेम ही आपका जनरल के लिए था, यानी कि कट ऑफ में एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन एसटी के लिए कट ऑफ जो था वो 30.63 था। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आपका हियरिंग इंपेयर्ड, ओसी यानी कि जो आपके लेप्रोसी वगैरह के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, या विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, उन सभी के लिए आपका जो कट ऑफ था यहाँ पर हियरिंग इंपेयर्ड के लिए 52.75 था और ओसी के लिए 75.63 था। ये रिटन एग्जाम की कट ऑफ है गाइज। और अगर मैं बात करता हूं फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में आपको पता होगा रिटन एग्जाम जो आपका होता है उसका 80 और इंटरव्यू का 20 लिया जाता है, यानी कि 80-20 का रेशियो लेकर फिर उसका जो है आपका फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एससी के लिए 35.50, एसटी के लिए 22.60
ओबीसी के लिए 38.65 और ईडब्ल्यूएस के लिए 38.60 और आपका अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 39.90, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए 32.10 और ओसी के लिए आपका 43.05 जो है वो आपका कट ऑफ था फाइनल के लिए। और आपका एज की अगर मैं बात करता हूं तो 5693, 11590 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 26 अक्टूबर 89 और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 1 जून आपका 1993 और अनरिजर्व्ड के लिए 4 जुलाई 1993 और हियरिंग इंपेयर्ड के लिए 1 जून 1989 और आपका अगर ओसी की बात करता हूं तो 3 अक्टूबर 1991 था। सो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम का अगर कट ऑफ देखते हो तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि एग्जाम का लेवल कितना रहने वाला है, कितना कट ऑफ रह सकता है, एग्जाम का लेवल क्या था, जिससे आपका जो है आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना जो है इस बार मार्क्स आ सकते हैं और आपको कितना मार्क्स कंसीडर करना पड़ेगा, कितना रिटर्न के लिए हो सकता है, कितना फाइनल कट ऑफ के लिए हो सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है गाइज, तो आप प्लीज इसको कंसीडर करना। और दूसरा आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम था उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो फाइनल ईयर जो एग्जाम आया था उसके अंदर आपका एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था, एग्रीकल्चर में कौन से क्वेश्चंस थे, है ना, आपका लेवल कैसा था, उसको आप देख सकते हैं अच्छे से, राइट आंसर प्रोवाइड करवाए गए वहां पर। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम को आपके लिए कंसिडर करेगी। नेक्स्ट है गाइज आपका इस साल आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कोविड-19 का अटैक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ कंपल्सन चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका मास्क, आपको एग्जाम सेंटर के अंदर सबसे पहले आपको मास्क लगा के जाना होगा, मास्क जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट ग्लव्स अगर आप पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। उसके साथ आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यानी कि वाटर बॉटल आपको लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसके आर पार आप दे सकते हैं, यानी कि जो नॉर्मल आपकी वाटर बॉटल होती है उसे आप लेके जा सकते हो, जो कि जैसे बिस्लरी या फिर आपकी जो बाकी बोतल आती है। नेक्स्ट है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, आप हैंड सैनिटाइजर भी लेके जाना पड़ेगा आपको, और एक पेन और उसके साथ आपके एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक की कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी भी आपके आईडी कार्ड की होनी चाहिए। सो गाइज इनको कंसीडर करना, बिकॉज क्या होता है मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क नहीं होगा तो आपको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो बाद में इस चीज का प्रॉब्लम आए उससे अच्छा है कि आप अपने साथ में लेके जाना, हैंड सैनिटाइजर भी लेके जाना और आपकी पर्सनल जो वाटर बॉटल है वो भी अपने साथ में लेके जाना, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके गाइज, सो ये था हमारा एग्जाम और बाकी एग्जाम पैटर्न, और अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ, और ये सारा का सारा अच्छे से होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।